complete. Okay, all right. So welcome to the fourth day of the Pathfinder batch. Today we are talking with we generally talk about 2-3 things and then we combine आतापर्यंत मला pattern कळलं असं. Okay, so the first thing that I want to talk about is something that I'm extremely interested in, which is happiness. Okay, so जब okay, can somebody tell me what is happiness in chat maybe? What according to you is happiness? Suddenly mute कर लेते हैं. Yes, a satisfactory smile maybe. All right. सर एखादी थिंग आपल्याला हवी तशी झाली तर मग जे फिलिंग असते दॅट इज हॅपीनेस. Okay. Okay. ठीक है. A nice tea is also happiness, no? For me particularly. Living every moment of life to its fullest. Oh, that's a very interesting thing. Okay. But ठीक है, just because we have a little time आणि लोक येतात आहे, let me just give you some प्रवचन. थोडं ज्ञान मी देतो तुम्हाला आज. It's related. So there is this feeling कि you have to be happy all the time. Okay, let me tell you my generation का story. जब हम बड़े हो रहे थे, जब हम तुम्हारे एज के थे, हमें हमारे लिए हैप्पीनेस का फंडा ये बताया गया था कि ठीक है, तुम 10th में अच्छा रिजल्ट लाओ, तुम्हारा लाइफ सेट है, यू विल बी हैप्पी. फिर तुम 12th में अच्छा रिजल्ट लाओ, यू आर गोना बी हैप्पी. तुम अच्छे कॉलेज में जाओ, यू आर गोना बी हैप्पी. एंड तुम उसके बाद अच्छा जॉब करो, अच्छी कमाई करो, 25 की उम्र में शादी करो, बच्चे अच्छे पैदा करो, कार खरीदो EMI पे, घर खरीदो EMI पे, बी अ गुड पर्सन इन द सोसाइटी एंड यू विल बी हैप्पी. बट वी वेर नेवर टोल्ड, मतलब हमें हमेशा हैप्पीनेस जो है, शायद तुम्हें भी, आई डोंट नो अबाउट योर जनरेशन, हमें हैप्पीनेस एज अ फ्यूचर बेचा गया था. वी वेर नेवर गिवन दैट आइडिया वेयर हमें ऐसा बोला है कि okay, you do this and you become happy now, right now. Okay, then हमारी जनरेशन के इसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडिया का एक्सप्लोजन हुआ. फिर हमें ऐसा बताया गया कि हमें तो पैशन फॉलो करना चाहिए लाइफ में, और पैशन फॉलो करना चाहिए, और ये करना चाहिए, और वो करना चाहिए, फिर एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक एक्सप्लोजन हुआ. तुमने बोला कि नहीं, तुम्हारे पास मतलब यू हैव टू वर्क फॉर 18 hours a day एंड यू हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू डू दैट. और फिर अगर तुम्हारे पास ये कार नहीं होगी तो तुम सक्सेसफुल कैसे कहलाओगे, तुम्हारे पास इतना घर होना चाहिए, इतना बंगला होना चाहिए, इतना गाड़ी होना चाहिए, जो भी फालतू चीजें लोग बोलते थे. And at some point of time, particularly our generation, realized that this is not what we want. We don't, like, some of us want that is not an issue, but some of us don't want to have that life where we have no time for we don't have time for our friends, we don't have time for the people we care about. And that's where we realize that happiness is not something outwardly. Happiness कुछ बाहर का, like, happiness is not something which is an outward phenomenon. It's an internal phenomenon. I can work 20 hours a day and still I can be happy, and at some point of time I can not work at all for whole week and I am happy. So happiness is something internal. But ये भी फंडा कहा जाता है कि यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी एक्सटैटिक ऑल द टाइम, कि तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए, ये करना चाहिए. तुम इंस्टाग्राम पे बहुत कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो. बट जो भी कहीं जहाँ पे भी तुम स्नैपचैट पे, आई डोंट नो इफ यू गाइस डू दैट और नॉट, बट हमेशा वो पॉजिटिव मैसेज आते रहते हैं. एंड आई थिंक दैट इज वेरी टॉक्सिक, बिकॉज अगर तुम अंदर से दुखी हो या तुम्हें अंदर से गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम पॉजिटिव फील करने का ट्राई कर रहे हो, हैप्पी फील करने का ट्राई कर रहे हो, दैट इज बिट्रेयल टू योर ओन इमोशंस. दैट इज नॉट समथिंग दैट वी वांट, राइट? वन एस्पेक्ट. ये थोड़ा प्रवचन टाइप है, अभी काम की बात करते हैं.
1970s में एक स्टोरी, एक रिसर्च किया गया था हैप्पीनेस के बारे में, और उसमें उस टाइम पे पेजर्स हुआ करते थे. पेजर्स एज इन यू हैव दिस बीपर लाइक जिसमें नोटिफिकेशन आता था. तो काफी 1000-1200 लोगों को ऐसा एक बीपर पेजर दिया गया, और उसमें रैंडम टाइम पे बीप होता था. एंड 2 सवाल पूछे जाते थे उसमें. फर्स्ट कि ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 हाउ हैप्पी आर यू, एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ राइट नाउ, कि तुम अभी क्या कर रहे हो. तो कई लोगों, जैसे अभी मैं तुम्हें पूछूं कि तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारा हैप्पीनेस लेवल क्या है, तो मे बी somebody will say 4 की क्या यार नहीं, संडे को क्या 5 बजे बुला देता है मुझे क्रिकेट खेलने को नाम दोस्तों के साथ, या फिर ये कि यार चलो कुछ नया सीखने के लिए. योर हैप्पीनेस माइट बी एट 4, योर हैप्पीनेस माइट बी एट 8 डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज हैपनिंग. और जो रिसर्च कर रहे थे उनको एक ऐसा आइडिया था कि शायद ऐसा होगा कि हमें एवरेज मिलेगा 5, वेयर पीपल आर नॉट हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम एंड पीपल आर नॉट सैड एट द टाइम. एवरेज जो है वो न्यूट्रल रहेगा. बट अ वेरी अस्टोनिशिंग theory came out from the results is most of the time जो रैंकिंग मिला है, अगर मैं तुम्हें दिन के 10 बार रैंडम टाइम पे अगर मैं तुम्हें ये पूछता हूँ कि तुम्हारा हैप्पीनेस का लेवल क्या है, so the happiness level was always 7. The average that came out for one person or for the whole story is 7. अभी अगर तुम्हें लॉटरी लग गया 10 लाख रुपए का, तो हाँ वो कुछ टाइम के लिए 10 हो जाएगा, मे बी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, मे बी महीने भर के लिए. But if you take it for a very long time, maybe 1 or 2 years, the average generally boils down to 7. कभी कभी तुम्हारा, जैसे किसी ने तुम्हारी गाड़ी का हवा निकाल दिया या पुलिस ने पकड़ लिया, तो तुम्हारा 1-2 भी जा सकता है. But the average generally stays at 7. Okay? So उसका एक, उस स्टडी का एक ये बेसिक फंडा था कि unless until तुम्हारे साथ बहुत कुछ अच्छा होता है या तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा होता है, the general average of happiness or general average state of mind of people is not 5, it is not neutral, it is 7. Okay? So ये 1960-70 में हुआ. एंड देन अगर हम 200 साल पहले का बात करें तो वो हैप्पीनेस 8 था, बिकॉज समटाइम्स वी हैव इल्यूजन ऑफ चॉइस. उसके बारे में भी हम कभी डिटेल में बात करेंगे. बट जनरली ऐसा कहा जाता है कि जनरली पीपल आर हैप्पी, not very happy, not ecstatic, not orgasmic, but they are generally happy at one point of time. और जब कई लोगों से पूछा कि हैप्पीनेस क्या होता है, दिस इज व्हेन दे से दैट जब दे कैन फील कि उनका कुछ एफर्ट जो है वो रिड्यूस हो गया किसी भी कारण की वजह से, व्हाटएवर इज द रीजन. दिस इज एस्पेक्ट नंबर. टुडे जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में बात किया था, टुडे इज आल्सो प्रोडक्ट डिजाइन का लेक्चर और सेशन. तो प्रोडक्ट डिजाइन या कोई भी डिजाइन जो है, कैन यू टेल मी कि हम व्हाई डू वी डिजाइन समथिंग. जैसे हम क्या हम पेन डिजाइन करते हैं, हम पेंसिल डिजाइन करते हैं, हम मोबाइल फोन डिजाइन करते हैं, लैपटॉप डिजाइन करते हैं, हम घर डिजाइन करते हैं, हम सिटीज डिजाइन करते हैं. तो ये सब हम क्यों करते हैं? व्हाई डू वी डिजाइन स्टफ? कैन यू टेल मी? टू मेक लाइफ human easy. effort Okay, that's prompt to make the human efforts less. To make human efforts less. Okay, very smart crowd this batch में. हाँ मतलब मतलब ओके, तुम बोलोगे सर हम जिम इक्विपमेंट भी डिजाइन करते हैं लेकिन उससे तो हमारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. बट तुम जिम इक्विपमेंट इसीलिए डिजाइन करते हो बिकॉज यू कैन एंड्योर अ लिटिल बिट ऑफ पेन फॉर सम मसल्स, फॉर सम डोले शोले के लिए तुम थोड़ा पेन एंड्योर कर सकते हो. सो सी वी डिजाइन थिंग्स बिकॉज number 1 to make our life easy, correct? And secondly, we design things to solve problems and they are interconnected. Let me give you an example. अगर मैं एक ऐसी चीज बनाऊं जो दिखने में बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग थिंग, वेरी नाइस, वेरी जस्ट ब्रिलियंट लुकिंग, बट वो तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं करती, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है, कोई भी नहीं. तो क्या सबसे पहले क्या वो प्रोडक्ट है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एनी प्रोडक्ट हैज टू हैव अ पर्पस. कुछ पर्पस होना चाहिए. अगर मैं कुछ, जैसे मान लो मैंने ये पेन डिजाइन किया, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सोने का पेन है, बहुत अच्छा डिजाइन है, एस्थेटिक्स आर नाइस, द फीलिंग इज नाइस, दिस दैट, बट ये साला लिखता ही नहीं है, तो क्या ये प्रोडक्ट होगा?
No, because No. product at the end of the day has to do something. कहीं ना कहीं उसको कुछ करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पेन है जो मेरे पास है अभी, ये क्या बेसिक प्रॉब्लम क्या सॉल्व करता है मेरा? व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट दिस पेन सॉल्व्स? Writing problem. राइटिंग. इफ आई वांट टू कम्युनिकेट समथिंग टू समबडी एंड ही इज नॉट, मतलब अगर मुझे तुम्हें कुछ लिख के भेजना है, तो इफ आई डोंट हैव दिस पेन, अगर ये मेरे पास नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इफ जैसे मान लो सबसे पहले राइटिंग इन्वेंट हुआ था, किसी ने सोचा कि यार मैं लिखूंगा, तो सबसे पहले मुझे लगा कि एक मैं काम करता हूँ, मैं एक लकड़ी लेता हूँ, उससे ना पहले जमीन पे लिखूंगा, बट दैट इज नॉट अ परमानेंट थिंग. फिर उससे पेपर का इन्वेंशन हुआ कि पेपर को हम संभाल के रख सकते हैं. सो पेपर बिकम्स अ प्रोडक्ट. अभी पेपर पे तुम कैसे लिखोगे? तो तुम बोलते कि हाँ पहले हाथों से लिखूंगा मैं, उसे लाइक 1 2 3 4 5 जो कुछ भी है. फिर मैं शायद पेड़ की टहनी से लिखूंगा या किसी भी चीज से लिखूंगा. मतलब आई कैन जो बोन्स होते हैं उससे भी लिखे हैं. अगर तुम देखोगे प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में, तो देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग. बट इससे मेरा एक प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो जाता है कि मैं बहुत एफिशिएंटली लिख सकता हूँ. जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. तो क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है? Is it a product? First of all, yes, because it solves my problem. Yes. I don't have to carry a पेड़ का टहनी everywhere and ink का bottle everywhere. Okay? Ink bottle में और इसमें भी यही difference है. So why this is a better product? Because ink bottle के केस में तुम्हें ink bottle हमेशा carry करना पड़ता है. Okay. तो ये प्रोडक्ट है. ओके, अब इसके दो केसेस कंसीडर करते हैं. फर्स्ट केस में दिस इज अ ब्रिलियंट लुकिंग पेन. बहुत अच्छा दिखता है पेन, बहुत अच्छा दिखता है. इट्स अ गॉर्जियस पेन एंड इट राइट्स ऑल्सो. बट इससे क्या होता है ना, कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता. सो वुड दैट प्रोडक्ट गिव यू हैप्पीनेस? कभी चलता है, कभी नहीं चलता, कभी ज्यादा इंक फेंक देता है, कभी उसको झटकना पड़ता है. सो यू विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ पेन. लेकिन अगर मान लो मैंने एक ऐसा पेन डिजाइन किया जो दिखने में इससे भी बुरा दिखता है, बट वो लिखता परफेक्टली है, तो विच प्रोडक्ट विल यू प्रिफर? जो अच्छा दिखता है या जो अच्छा परफॉर्म करता है? जो अच्छा परफॉर्म करता है. जो अच्छा परफॉर्म करता है. करेक्ट. लेट्स टॉक अबाउट अनदर प्रोडक्ट. वेरी वेरी सिंपल. ग्लास एक प्रोडक्ट है ना? अच्छा, सबसे पहले क्या ग्लास प्रोडक्ट है कि शो पीस है? डेफिनेटली है प्रोडक्ट. वो क्या इशू सॉल्व करता है तुम्हारा? सो दैट यू कैन ड्रिंक. अगर तुम्हें मान लो तुम्हारे पास कप नहीं है लाइफ में, एक भी कप नहीं है, और तुम्हें चाय पीने का मन किया, तो तुम कैसे पियोगे चाय? ऐसे तो नहीं पी सकते, बिकॉज गर्म होता है. सो दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. अभी लेट्स टेक सम एग्जांपल. जैसे सबसे पहले किसी ने भी जब कप डिजाइन किया, कप के बारे में सोचा होगा, सो दे माइट कम अप विद जो कोकोनट का शेल होता है ना, उसमें डाल के पी सकते हैं. सो दैट मतलब इससे तो अच्छा ही है. फिर उसके बाद किसने सोचा होगा कि नहीं यार ये मिट्टी का बनाते हैं, जब पॉटरी इन्वेंट हुआ, बिकॉज पॉटरी इज अ बिग इन्वेंशन. तो उस केस में वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है कि तुम बहुत सारे बना सकते हो, एक सेम साइज में बना सकते हो. फिर किसने डिजाइन सोचा कि यार ये ना पकड़ने में मेरा हाथ जलता है, तो मैं उसको ये जो कान होता है वो दूंगा. तो दैट इज अ गुड प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट आर डिजाइन so that they solve some of our purposes, correct? और they keep evolving so that तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होता रहे. okay? अगर जैसे मान लो हम इलेक्ट्रिक वो जो प्रेस होता है ना तुम्हारा कपड़े आयरन करना, वो लेते हैं, तो पहले तो वैसा कुछ था नहीं. जैसे somebody who might have figured out कि हाँ इसको ऐसा करेंगे, मतलब कपड़े मेरे माझे चुरले हो जातात कपड़े, तो दैट इज अ प्रॉब्लम. करेक्ट. दैट इज समथिंग दैट आई हैव टू टैकल. फिर उसके लिए किसने क्या प्रोडक्ट बनाया कि हम मैं ऐसा लोहे का कुछ बनाऊंगा जिसमें मैं कोयला डालूंगा और वो ऐसे करूंगा. तो इससे मेरा काफी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि मैं कपड़े प्रेस कर सकता हूँ. बट उसमें उस प्रोडक्ट में भी इनहेरेंटली कुछ प्रॉब्लम थे. जैसे एक तो कोयला लो और उसको जलाओ, पहली बात. उसके बाद वो बहुत हेवी होता है. तो फिर नया जो डिजाइन आया उसमें ऐसा था कि लोहे का था और इलेक्ट्रिसिटी पे चलता था. तो इफ आई आस्क यू, जैसे मैंने तुम्हें पूछा कि दो आयरन है तुम्हारे पास, एक है वो लोहे वाला कोयले वाला और ये वाला, तो विच प्रोडक्ट विल यू प्रिफर? द फर्स्ट वन, द कोल वन और द इलेक्ट्रिक वन?
The electric one. The electric one, right? Because it solves your problem, correct? जैसे another example, let's take हम कपड़े धोते हैं, हमें कपड़े we have to wash our clothes on a daily basis और at least एक बड़े केस में वीकली बेसिस में कपड़े धोने। मान लो तुम्हारे घर में 15 लोग रहते हैं, ठीक है, उनके 30-40 कपड़े तुम्हें धोने, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें हर संडे को 40-50-60 कपड़े धोने हैं। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे कि ठीक है हाथ से धोऊंगा, ठीक है, फिर उनको पटकने के लिए व्हाट इन्वेंशन डू यू डू, तुम क्या करते हो, वो लकड़ी होती है, लकड़ी से उसे पीटते हो, देन फिर उसका बैट बनाते हो तुम, क्योंकि उसको पकड़ने में इजी होता है। बट देन समवेयर डाउन द लाइन समवेयर फिगर्स आउट कि यार हम वॉशिंग मशीन भी तो बना सकते हैं ना जिससे कपड़े धुल सकते हैं। सो थिंक अबाउट इट लाइक दिस, तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें कपड़े धुलने सॉरी, ओके, और तुम 10 साल से कपड़े धो रहे हो कंटिन्यूसली, इट इज हैपनिंग, और एक दिन मैं तुम्हें बोलूँ कि अरे यहाँ पे एक इन्वेंशन है, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जो तुम्हारा काम, जो तुम 4 घंटे काम करते हो वो तुम्हारा 2 घंटे में हो जाएगा, और तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम्हें इसमें बकेट से पानी डालना है और उसकी तरफ ध्यान देना है कि 10-15 मिनट बाद हो जाएगा। तो वन, योर प्रॉब्लम इज डेफिनेटली सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, बट वुड यू बी हैप्पियर इन दैट केस? यस, तुम्हें अगर दिन के 60 कपड़े धोने होते हैं और नेक्स्ट दिन से तुम्हें बोला जाए कि तुम्हें बस इसमें पानी भरना है और बस ध्यान रखना है 15 मिनट के लिए कि ये बंद जब हो जाए तो बंद करता है, फिर देन देयर आर सेमी ऑटोमेटिक मशीन, जैसे तुम्हें कपड़े धुलने हैं, फिर यहाँ से ड्रायर में डाल के ड्रायर चलाना है 5 मिनट, और फिर कपड़े सूखने को डालना है 5 मिनट के लिए। तो इस केस में, इस ट्रांजिशन में तुम्हारा हैप्पीनेस फैक्टर जो है वो बढ़ जाएगा। जब तुम लाइक आस्क योर मॉम अबाउट दिस कि जब घर में वॉशिंग मशीन नहीं था और अब वॉशिंग मशीन है, तो व्हाट इज द डिफरेंस दैट प्रोडक्ट हैज मेड इन हर लाइफ। देन किसने सोचा कि यार मेरे पास ना इतना भी टाइम नहीं है कि मैं 15 या 20 मिनट रुकूं या बकेट से पानी भरूं। देन केम व्हाट, फुली ऑटोमेटिक मशीन। उसमें ऐसा था कि बाबा तुम्हें बस नल कनेक्ट करना है, कपड़े डालने हैं, सर्फ डालना है, मशीन क्या करेगी, पानी भी खुद लेगी, धुलाई भी खुद करेगी, पानी ड्रेन फिर से खुद करेगी, नया पानी फिर से लेगी, उसको साफ करेगी और उसको सूखा भी देगी। करेक्ट, तुम्हें बस क्या करना है, वहां से कपड़े निकाल के कट टांगना है। तो वुड यू, अगर मनी इज नॉट द कंसर्न, तुम सेमी ऑटोमेटिक खरीदोगे या फुली ऑटोमेटिक खरीदोगे? Fully automatic. Fully automatic. Why? Because number one, that product solves your problem. अगर वो प्रोडक्ट जैसे जैसे मैंने कहा कि एक जगह पे एक सेमी ऑटोमेटिक मशीन है जो तुम्हारा प्लास्टिक का है, और दूसरे केस में सोने का वॉशिंग मशीन है जो दिखता अच्छा है बट काम वही करता है, तो तुम सोने का क्यों खरीदोगे? बिकॉज इट इज नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम। हाँ, उसको अगर शोपीस की तरह रखना है बहुत अच्छी बात है, बट see what I'm trying to say is unless until any new evolution solves a problem, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम हो, जैसे let's take another case, okay, let's talk about bicycle, okay? अभी मान लो मेरे पास आज कुछ भी नहीं, there is no invention of bicycle at all, alright? मुझे यहाँ से स्वारगेट जाना है, तो मेरे पास दो मतलब पहिया कहीं पे है ही नहीं, there is no invention of wheel at all, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पैदल जाना पड़ेगा। It takes a lot of my time and it takes a lot of my efforts. Okay, all right. Then एक केस ऐसा आया जिसमें साइकिल है, बट साइकिल का जो टायर है उसमें हवा नहीं है, बट वुड आई प्रीफर पैदल जाना या ऐसे साइकिल में जाना जिसमें हवा नहीं है या पंचर टायर है? विच वन वुड यू प्रीफर? आई एम एक्सपेक्टिंग कि तुम साइकिल, बिकॉज तुम्हारा समय भी बचेगा और तुम्हें इजी पड़ेगा। देन केम द नेक्स्ट इन्वेंशन कि टायर में बहुत अच्छा हवा भरा हुआ है, यू प्रीफर दैट। देन केम की गियर वाला साइकिल है, तो देन यू से कि कम मेहनत करके अगर मैं ज़्यादा जा सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा। देन यू केम कि अरे यार अभी तो मेरे पास पेट्रोल वाला मोटर लूना है, कितना भी घटिया लूना हो तुम साइकिल के ऊपर लूना प्रेफर करोगे ना। फिर आएगा तुम्हारा मोटरसाइकिल, फिर आएगा तुम्हारा मे बी आई डोंट नो कार। अभी व्हाई पीपल प्रेफर कार? बिकॉज वेदर से प्रोटेक्शन मिलता है और यू आर इन अ सेफ एनवायरनमेंट, समथिंग जनरली आंसर। तो we generally buy products
which solve the problems in the existing product. Either कोई भी प्रोडक्ट तुम दो ही चीजों की वजह से प्रोडक्ट खरीदते हो. नंबर वन इज आइदर वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करता है जिसके लिए कुछ प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, नंबर वन, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं करता. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मेरे पास ये फोन, ठीक है. व्हाट इज द मेन थिंग ऑफ, मतलब मेरे फोन का क्या फंडा है कि आई शुड बी एबल टू मेक कॉल्स, आई शुड बी एबल टू मेक सम एसएमएस और व्हाट्सएप और ब्राउज, लाइक व्हाटएवर मीम्स है जो भी है तुम्हें करना है ना. उसके बाद देयर कम्स अ न्यू फोन जिसका कैमरा बहुत अच्छा है. तो हम जैसे मान लीजिए मेरे पास आज ये फोन है, ठीक है. ये फोन किसी फॉर व्हाटएवर रीजन खराब हो गया, मुझे नया फोन खरीदना है. सो देयर आर टू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. जैसे मुझे इस पर्टिकुलर फोन का प्रॉब्लम है कि ये ना बहुत स्लो हो जाता है कुछ टाइम बाद. तो क्या मैं फिर से यही फोन खरीदूंगा? नहीं, मैं थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्ट करके नया फोन खरीदूंगा जिसमें वो फोन उतना हैंग नहीं होगा. बिकॉज अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छे से काम नहीं करता तो तुम्हें चिड़चिड़ होगी. सिंपल एज दैट. और अगर तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छे से काम करता है तो तुम्हारा लाइफ इजी हो जाएगा. इट विल बी अ वेरी इजी लाइफ फॉर यू. सो एंड दैट एट द एंड ऑफ द डे विल कंट्रीब्यूट टू माय हैप्पीनेस. जैसे लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. मान लो तुम्हारे पास एक गाड़ी है, ठीक है. अभी तुम बोलोगे कि गाड़ी, हैविंग अ बाइक और हैविंग अ कार और हैविंग एनी मोटरसाइकिल फॉर दैट मैटर इज ऑलवेज बेटर देन वॉकिंग, ठीक है. लेकिन तुम्हारी गाड़ी में ऐसा है कि वो हर 2 किलोमीटर बाद खराब हो जाती है, बहुत पेट्रोल पीती है, ये करती है, वो करती है, बहुत प्रॉब्लम है उस गाड़ी में. तो यू विल ऑलवेज लुक फॉर एन अपग्रेड. तुम अपग्रेड इसीलिए देख रहे हो, नॉट तुम इस कंपैरिजन से नहीं देखोगे कि यार चलने से तो बेटर है. तुम इस कंपैरिजन से देखोगे यार इसमें इतने प्रॉब्लम है, जो नया गाड़ी में खरीदूंगा मुझे उसमें एटलीस्ट ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए. बिकॉज समटाइम्स happiness is not having problem. Sometimes happiness is equal to not having problem. कई बार जब तुम्हारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता तभी भी तुम हैप्पी होते. दिस डेट्स बैक टू दैट 7 वाला रिसर्च. तुम दुकान में गए ब्रेड खरीदने के लिए, तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो योर जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज गोइंग टू बी 7. तुम पेट्रोल भराने गए, तुम्हारे पास चेंज है, एवरीथिंग इज फाइन, नो प्रॉब्लम. तुम कहीं पे जा रहे हो, देयर इज नो ट्रैफिक, नो प्रॉब्लम. बट एज सून एज देयर इज अ प्रॉब्लम योर हैप्पीनेस लेवल ड्रॉप्स. जैसे मान लो आई एम यूजिंग दिस माय वाईफाई सर्विस. आई एम वेरी हैप्पी विद माय वाईफाई सर्विस बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. अभी अगर मेरा वाईफाई बंद हो जाए, आई एम गोना हैव प्रॉब्लम. तो मेरा हैप्पीनेस लेवल जो है वो 7 से शायद 3 आ जाएगा. करेक्ट. जैसे मान लो आई हैव दिस कटर. मेरा मेरा इस कटर से एक ही काम है, दैट आई शुड बी एबल टू कट. लेकिन जब तक ये कट कर रहा है तब तक ठीक है. लेकिन जब मैं यूज करता हूँ मुझे लगता है कि ये बार बार इसका ये अटक जाता है, यहाँ पे इसका आवाज करता है, टूट जाता है, इसका ब्लेड खराब है, देन आई एम गोइंग टू हैव प्रॉब्लम. सो टू increase the happiness amount of in your life, you basically have to reduce pain. You don't have to pursue happiness, you have to reduce pain. मैं एक I'm talking in a very particular context. Okay, context is very very important. Okay, all right. So जब तक if you want to improve happiness in your life, you basically have to reduce the possibility of having problems in any product, in any case for that matter. तुम अगर सोफे पे बैठे भी हो and if you rate your happiness level, it's gonna be around 6 to 7 unless until तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम दे रहा है. मम्मी बोल रही कि बेटा बोतल में पानी भर लो, कूलर में पानी भर लो, और क्या धनिया लेके आओ. unless until somebody pressure, और कोई तुम्हें फालतू में इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, जो भी तुम, or whatever is your case, unless until humans पे कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम अफेक्ट नहीं करता, we are generally happy. This is our natural state of mind. Number 1. Number 2, let's talk about product design. प्रोडक्ट डिजाइन तभी वर्क करता है जब वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है. इफ एनी प्रोडक्ट इज नॉट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और एन इशू, तो उसको पहले बात तो तुम प्रोडक्ट कहोगे ही नहीं. कॉन्टेक्स्ट नंबर 1. कॉन्टेक्स्ट नंबर 2, कोई भी प्रोडक्ट जितना अच्छा तरीके से उसको सॉल्व करता है, द मोर
effectively it clears out your problem, the better it is. तुम उतना खुश होगे उससे, और कई बार हम उसके लिए कई ज्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार होते हैं. लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. My personal experience, right? I wanted to buy laptop, I think 2-3 years back. तो मैंने मेरे काफी बार दोस्तों के लैपटॉप यूज किए थे. वो डेल का होता है, ये होता है, वो होता है. एंड देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम. जैसे तुम्हारे घर में भी अगर डेल किसी भी कंपनी का, मैं पर्टिकुलरली कहूँ, इफ यू हैव अ लैपटॉप, तो पहले तो भाई उसको खोलने के लिए उसको तुम्हें ऐसे पकड़ना पड़ता है, फिर उसका हिंज हिल जाता है. एक तो 50,000 रुपए का तुम प्लास्टिक का डब्बा खरीदते हो, फिर वो लैपटॉप कभी कभी चालू होने में 4-4 मिनट ले लेता है, फिर वो हैंग हो जाता है, फिर उसका अपडेट आ जाता है, ऐसा वैसा फलाना ढिमका. These were all the problems that I was facing. Okay, and one day I decided कि नहीं, मुझे लैपटॉप खरीदना है, but I don't want this problem. तो ये जो प्रॉब्लम्स मेरे थे, ये मैं 40,000 में सी आई नीडेड अ लैपटॉप, बट देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद उस 40,000 का जो लैपटॉप है. उसमें मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि एक तो प्लास्टिक का है, ठीक है, इसका हिंज खराब हो जाएगा, इसका वायरस जाएगा इसमें, बिकॉज वायरस जाएगा, ये होगा, वो होगा, फलाना ढिमका, जो भी है, ऑल दिस इश्यूज. आई जस्ट, देयर वाज वन थिंग, मेरा एक ही क्राइटेरिया था कि इफ आई वांट टू वर्क, माय लैपटॉप शुड नॉट बी बॉदरिंग मी एट ऑल. मुझे गेम नहीं खेलना है, मुझे बस काम करना है, मुझे बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी नहीं चलाने. आई शुड बी एबल टू डू व्हाटएवर आई वांट टू डू. और द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई हैड इज कि वो लैपटॉप जो होते तुम्हारे 40-50,000 वाले, वो बहुत हेवी होते हैं. मतलब तुमसे बैग में डालो, तुम्हारा ये तुम जब बैग में डालोगे वो तुम्हारा पेन करने लग जाता है. देन आई केम अप, द लैपटॉप दैट आई एम यूजिंग इज एप्पल मैकबुक एयर. हाउ एफिशिएंट दिस लैपटॉप इज. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अरे मेरे पास एप्पल का प्रोडक्ट है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. जिन्होंने मेरा जो whoever are or were in my classroom program that no कि to open this laptop I have to just do this. एक हाथ एक फिंगर से खुल जाता है. It starts within 5 seconds. It doesn't have any issues with viruses. It have all the software जो basic PowerPoint presentation, Word or Excel, they are already here. So I don't have to go and buy another product. So because of this, all of my problems, जो भी मेरे problems थे, वो इतने simple हो गए, मतलब solve हो गए, that there is a sense of happiness in me. Whenever I use my laptop, I know कि ये मुझे अगले 3-4 साल कुछ प्रॉब्लम नहीं देने वाला, एंड बिकॉज वो मुझे टेंशन नहीं है, आई एम हैप्पी. सो दिस इज हाउ प्रोडक्ट एंड हैप्पीनेस आर रिलेटेड. राइट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई, जैसे मान लो ये पेन है, ओके, अगर ये पेन को मैं क्या करता हूँ, आई पुट अ ग्रिप ऑन इट. इस पे मैं सोने का गोल्ड जो है उसके ऐसे ये लगा दूं, कांटे से ना वो लगा दूं, गुलाब के कांटे, गुलाब वाला इकड़े इकड़े काटा है. इवन इफ इट इज ऑफ गोल्ड, इट इज वेरी वैल्यूएबल, बट क्या वो पेन की तरह काम करने के लिए यूजफुल है? नो, क्योंकि वो इट इज गोइंग टू गिव मी पेन, एंड द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सपोज्ड टू इम्प्रूव ऑन योर हैप्पीनेस. अगर कोई प्रोडक्ट तुम्हारा दिमाग खराब करता है ना, तो तुम उसको लाइक ट्रस्ट नहीं. तुमने कभी ना कभी ऐसे देखा होगा कि अगर कोई चीज है तुम्हारे घर में जो तुम्हारा इतना प्रॉब्लम तो सॉल्व करता है, बट उसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम बढ़ा देता है, तो तुम वो यूज नहीं करोगे. दैट इज वाई हम चीजों को फेंक देते हैं. अगर कोई चीज तुम्हारी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर रही है, इट्स ऑफ नो यूज टू यू. एक बुक मैंने पढ़ा था कुछ साल पहले. उसका एक बेसिक फंडा था कि हाउ टू क्लीन योर हाउस, हाउ टू कीप योर हाउस मेंटेन्ड. उस जो ऑथर है उसका एक फंडा था कि व्हेनेवर यू लुक एट दैट प्रोडक्ट, डज दिस स्पार्क जॉय. क्या जब ये तुम प्रोडक्ट के बारे में सोचते हो, डज इट स्पार्क जॉय? इफ इट स्पार्क्स जॉय, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय जॉय इज, let's say this is the amount of value that product is giving me, but this is the amount of unhappiness that is producing for me. It is not a joyful product for me. But if it is giving me this much of value and creating this much of unhappiness, then it is a joyful product. So okay, ना प्रवचन होने के बाद okay, so what is the इतना सब होने के बाद कि क्या करना है? I need the answer as of now. Chat me, please tell me, what is the product in your house right now? A physical product, right?
No mobile phone, no laptop, no TV, no Netflix, no Instagram. Although Instagram is a product, प्रेशर कुकर इज अ प्रोडक्ट, या फिर चार्जर is a product, you can say, but let's try to focus on physical things. So can you tell me what is the product that makes you happiest the most? तुम बता भी सकते हो आवाज से, तुम चैट में भी लिख सकते हो. Can you tell me product that make you happy? AC. AC is not okay. ठीक है, I can understand. AC inverter. Okay, ठीक है. What else? Sofa chair. Sofa chair. Lead pencil. Okay. All right. Bed. Radio. Radio. Okay. All right. Radio is ठीक है. Makes me able to draw. Yes. तुम पेन. Okay. Gaming mouse. Okay. All right. ठीक है. और बाकी लोग बताओ. I'll tell you what is my favorite product in my house after you guys are done. Cutter for paper cutting. Yes, Srishti. Yes, I understand your context. All right. Correct. What else? Sukhada, Vedika, Vedanti. You want to tell me? Headphones. Okay. All right. Let's take headphones for a while. Headphones का एक मैं just discussion करने वाला हूँ in a few minutes. Okay. Headphones very interesting product actually. Headphones का basic फंडा क्या होता है? You have this headphones and you have the wire that goes through your phone. How it helps you is एक तो तुम्हें you don't have to do this all the time, correct? So both your hands can be free at same point of time. Number one. Number two, अगर तुम म्यूजिक सुन रहे हो तो तुम जो म्यूजिक सुनोगे वो सिर्फ तुम सुनोगे, किसी और को सुनना है, तुम्हें जो सुनना है वो तुम सुन सकते हो. तुम भजन सत्संग में बैठ के कुछ डार्क हेवी मेटल भी सुन सकते हो, किसी को पता नहीं चलेगा. या फिर तुम इसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि तुमने हेडफोन डाला है तो दे अंडरस्टैंड कि he doesn't want to talk, whatever. But then there is one problem with headphones. What is that problem? Is कि तुम वो हमेशा वायर से फोन में कनेक्टेड रहता है. So for example, अगर मैं मेरा फोन यहाँ पे चार्जिंग को लगाता हूँ और मुझे मेरे आगे वाले किचन में जाके बैठना है या कुछ काम करना है किचन में, तो मैं वो नहीं कर सकता. आइदर मेरा फोन मेरे पास रखना पड़ेगा मुझे. सो दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1. फिर उसको कैसे सॉल्व किया लोगों ने? दे केम अप विद ब्लूटूथ हेडफोन्स. ब्लूटूथ हेडफोन्स का क्या होता है? सो फॉर ब्लूटूथ हेडफोन व्हाट आई कैन डू इज मैं इससे 5 मीटर की दूरी पे चल सकता हूँ. सो इट कैन बी ऑन चार्ज हियर एंड आई कैन स्टिल वॉश, लाइक आई कैन डू स्टिल माई स्टफ. बट उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ये और ये कनेक्टेड होता है जनरली और फिर वो इंटैंगल हो जाता है. ये तुम्हारे पहले वाले हेडफोन में भी था ये प्रॉब्लम. फिर अभी who came up with this wireless headphones? I think Apple. AirPods. Why लोग 12 हजार लोग दे रहे हैं. I think 12 या 15 हजार कुछ तो देना. 12 या 15 हजार लोग दे रहे हैं for that thing. Why people are giving that much money? Because it solves all these problems. ये जो प्राइस है ये प्रोडक्ट का प्राइस नहीं है, ये उसका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस नहीं है. ये प्राइस पे करते हो, दिस इज द प्राइस ऑफ द आइडिया कि उन्होंने ऐसा किया. इनोवेशन का प्राइस है. ऑल द थिंग्स आर देयर, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट इज द प्राइस ऑफ एन आइडिया. ओके, ऑलराइट. एनी एल्स प्रोडक्ट्स यू थिंक तुम्हारे हिसाब से? I'll tell you my favorite product. Yeah, okay. I'll tell you one product that I love at my house and one product that I want in my house. First, ये शायद मैंने बात किया होगा तुम लोगों से कभी ना कभी. पहला, so after everybody has to wash their kitchen utensils now. I hope you are doing that. You are being a good child to your mom. तो जब तुम बर्तन धोते हो तो after you clean the ओटा, तुम्हारे पास वो वाइपर होता है. रिमेंबर दैट वाइपर इज देयर. और तो जनरली तुम ओटा कैसे साफ करते हो? किचन प्लेटफॉर्म में तुम उस पर वो जो भी रिन लिक्विड वगैरह है वो स्प्रे करोगे, जो भी लिक्विड है जो फाइनल फूड के लिए
तुम्हें वो उसके लिए एक बॉटल होता है, उसको फुस करके मारोगे और उसके बाद तुम उसको वाइपर चला दोगे. माय प्रोडक्ट दैट आई हैव एट माय हाउस कंबाइंस दिस टुगेदर. उसमें क्या है, यू हैव दिस बॉटल जिससे मैं फुस ये कर सकता हूँ, एंड आई हैव द वाइपर ऑन द सेम प्रोडक्ट. तो व्हाट आई कैन डू इज, मैं ऐसे करके जब चलता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो स्प्रे होता है और वो तभी के तभी क्लियर होगा. इससे मेरा सिर्फ 2 मिनट बचता है. बट दैट इज द प्रोडक्ट दैट गिव मी इमेंस हैप्पीनेस. क्योंकि एक तो वो काम मुझे वैसे भी नहीं करना है, बट unless until I have to do, I would prefer something like that. Another product that I want at my house is जैसे बर्तन धोते हैं हम लोग, ठीक है. तो बर्तन का सबसे बड़ा पेन ये होता है कि यार हाथ खराब हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं हाथ. कभी कभी you have to clean stuff that really is not, you know, तुम्हें हाथ नहीं लगाना जो खरकट अन्न वगैरह, you don't want to touch it. So then you have gloves. Okay. बट सिर्फ जो नॉर्मल ग्लव्स है वो पहन के तुम बर्तन घिस नहीं सकते, तुम्हें वो क्रशर जो भी होता है वो भी चाहिए होता है. सो देयर इज अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, जो ग्लव्स हैं उस पे ही क्रशर है. तो मेरे हाथ भी गीले नहीं हो रहे और मैं प्रॉपर तरीके से मेरे जो बर्तन है उसको क्लीन भी करता हूँ. सो दैट इज समथिंग दैट आई वांट इन माय हाउस. आई थिंक कि उसकी वजह से मेरा हैप्पीनेस लेवल जो है एटलीस्ट बर्तन धोने के टाइम पे, जैसे आज मेरे पास ग्लव्स भी नहीं है तो अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे आज जाके बर्तन धोना, तो माय हैप्पीनेस लेवल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज गोइंग टू बी फुल. यार ठीक है, बर्तन धोने हैं, ये करना है वो करना है. इफ आई गेट ग्लव्स, माय हैप्पीनेस लेवल इज गोइंग टू बी अराउंड 5.5 मे बी, बिकॉज सो दैट एटलीस्ट हाथ तो गंदे नहीं हो रहे मेरे. बट इफ आई गेट दैट प्रोडक्ट वेयर आई कैन, मेरे हाथ भी खराब नहीं हो रहे और क्रशर ही ऑलरेडी इज गिवन ऑन द ग्लव, सो मे बी माय हैप्पीनेस लेवल माइट गो अराउंड 7.5. और सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा कि मेरे पास डिश वॉशर ही है जिससे मुझे बस उसमें डालने हैं, ऊपर से उसके बाद ये करना है. सो दिस इज हाउ हैप्पीनेस इन प्रोडक्ट डिजाइन वर्क. ओके, ऑलराइट. व्हाट इज द असाइनमेंट फॉर टुडे? व्हाट यू वांट टू डू इज you have to find a product which gives you the most happiness in your life. जो भी प्रोडक्ट तुम देखोगे, it has to give you happiness. करेक्ट. जैसे किसने कहा हेडफोन है, बेड है, सोफा है, एसी है, इन्वर्टर है, जो भी है, वट एवर प्रोडक्ट्स यू वांट टू हैव, एसी, इन्वर्टर, सोफा, लीड पेंसिल, बेड, रेडियो, गेमिंग माउस, कटर एक्सेट्रा, जो भी तुम चीजें करना चाहते हो, what you got to do is you have to take that product, correct, and evolve that product so that it gives you more happiness. मतलब या फिर एक मैं दो एक्सरसाइज आर देयर हियर टुडे. You can choose any one that you like. What you do is you figure out a product that gives you the most happiness and you evolve it. अभी तुम उसको evolve कैसे करोगे या redesign कैसे करोगे? अगर तुम्हारा जो existing product है, तुम्हें सबसे पहले उसमें कुछ प्रॉब्लम फाइंड आउट करना पड़ेगा कि यार इसमें ये प्रॉब्लम है, और तब उसके बाद ही तुम उसको रीडिजाइन कर पाओगे उस पर्टिकुलर केस में. अगर तुम उसमें प्रॉब्लम ही फाइंड आउट नहीं कर पाते हो तो तुम जो डिजाइन करोगे वो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा. बिकॉज एनी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है वो जब रीडिजाइन होता है तो इट हैज टू हैव सम लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. अगर वो नहीं होगा तो इट विल नॉट मेक यू हैप्पी. करेक्ट. तुम फीचर ऐड कर दोगे बट जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको तुम रिड्यूस नहीं करोगे तो इट्स नॉट गोना हेल्प. इट्स लाइक पुटिंग, जैसे एक कहावत है कि पुराने वाइन में नया वाइन नहीं डालना चाहिए. मतलब एक कहावत कैसी है कि तुम्हारे पास मान लो एक चमड़े का पाउच है, उसमें पुराना वाइन है, ठीक है. ऐसा कहा जाता है कि उसमें कभी नया वाइन नहीं डालते क्योंकि दोनों वाइन खराब हो जाएगी. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि जैसे मान लो आई हैव अ प्रॉब्लम विद, लेट्स से समथिंग, एक चार्जर का मेरे साथ प्रॉब्लम है कि चार्जर मेरे यहाँ तक नहीं है, तो सो आई हैव दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल, लेट्स से. तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता कि मैं एक्सटेंशन ले लूँ, वो तो एक्सटर्नल हो गया, वो तो एडिशन हो गया. इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि मैं समहाउ क्रिएट अ सिस्टम वेयर जब भी मैं घर में हूँ मेरा फोन नॉन मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ से चार्ज हो जाए. दैट विल बी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन इज नॉट कि जैसे द प्रॉब्लम इज वायर, द प्रॉब्लम इज नॉट द लेंथ ऑफ वायर, द प्रॉब्लम इज वायर. तुम 100 मीटर दूर वाला भी लंबा ये ले लो. जैसे मान लो माय एक्सटेंशन, माय स्विच बोर्ड इज हियर, आई एम सिटिंग हियर, आई नीड 2 meters and I have only 1.5 meter. तो
यू से कि हम सर हम 2.5 मीटर बढ़ा देंगे, लेकिन इसमें भी दो प्रॉब्लम। 2.5 मीटर बढ़ाओगे, मान लो तुम्हें कल 3 मीटर चाहिए, तो तुम्हारा वहां पे लिमिटेशन आ गया, नंबर 1। नंबर 2, सी द प्रॉब्लम इज वायर, प्रॉब्लम वायर की वजह से ही है, तो वायर को कैसे उड़ा सकते हैं, correct? तुम अगर तुम इसमें एडिशन कर दोगे कि सर हम एक्सटेंशन लगा देंगे या ऐसा वायर लेंगे जो खुल सकता है या कितना भी एक्सटेंड हो सकता है, बट द वायर इज द प्रॉब्लम, उसका लेंथ प्रॉब्लम नहीं है। सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आइदर यू कैन डिजाइन अ सिस्टम जहाँ पे तुम घर में एज सुन एज यू एंटर इन योर वाईफाई जोन तुम्हारे घर के, इट स्टार्ट्स चार्जिंग ऑटोमेटिकली, दैट कैन बी अ थिंग। और तुम ऐसा भी कर सकते हो कि उसके पीछे सोलर पैनल लगा दो यहाँ पे, कि जब भी तुम बाहर जाओ, कहाँ पे भी जाओ, यहाँ पे फोन रख दिया, वो ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहेगा। सो दैट इज अ सोल्यूशन, राइट। गैस लाइटर होता है हमारे घर पे, गैस लाइटर का प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे तुमने कुकर रखा है तो वो जलता नहीं है ढंग से, सो उसका सिंपल सोल्यूशन है कि गैस लाइटर ही हटा दो। व्हाट यू डू कि जब भी तुम गैस चालू करोगे ऑटोमेटिकली तचातच ठिणगी उडून ते गॅस ऑटोमेटिकली लागायला लगेल। फिर उसमें एक और ये हो सकता है कि भाई गैस आग ही नहीं चाहिए तो तुम इंडक्शन कुकर लगा लो। लॉट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशंस आर देयर। सो इफ यू आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर context where you have to take a product and then redesign it, जो भी प्रोडक्ट तुम लोगे तुम्हें उसका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। सी आई एम नॉट सेइंग कि वो प्रॉब्लम, वो जो प्रोडक्ट है वो तुम्हें हैप्पीनेस नहीं दे रहा है। यस, इट इज गिविंग यू हैप्पीनेस, दैट्स व्हाई इट इज योर फेवरेट प्रोडक्ट इन योर लाइफ राइट। बट उसको इवॉल्व करने के लिए तुम सिर्फ चीजें ऐड नहीं कर सकते, कभी कभी तुम्हें चीजें निकालनी भी पड़ती है। इसको मिनिमलिज्म कहते हैं कि जो चीज का काम नहीं है उसको निकाल लो और जो वॉइड बचेगा उसमें सॉल्यूशन पुट अप। फिलोसॉफिकल बात है बट एक बार समझो कि मैंने क्या बोला। समटाइम्स यू हैव टू रिमूव द प्रॉब्लम, करेक्ट, जो जिस चीज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, एंड देन यू हैव टू ऐड द सॉल्यूशन इन द वॉइड दैट द प्रॉब्लम वाज क्रिएटिंग। जो प्रॉब्लम कर रहा था उसकी जगह पे नया सॉल्यूशन डालो, पुराना प्रॉब्लम वहीं पे रख के, एक सेकंड, नया प्रॉब्लम उसके ऊपर ओवरलैप मत कर दो क्योंकि पुराना प्रॉब्लम हमेशा वहां पे रहेगा। So it's a very interesting project. Can we make more than one product? Yeah, okay, all right, कोई दिक्कत नहीं। So that is case number 1. Case number 2, design a new product. जो जैसे मान लो you design a product, I'm not saying service, I'm not saying electronics, जैसे what I'm saying is you design a product जो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करे तुम्हारी लाइफ का जिसके लिए अभी तक प्रोडक्ट नहीं डिजाइन हुआ है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आई लाइक टू, जैसे मुझे घर साफ करना है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इसके लिए प्रीलिमिनरी प्रोडक्ट क्या है, झाड़ू। फिर मुझे झुकना नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन हैव वॉशिंग वैक्यूम क्लीनर। फिर मुझे वैक्यूम क्लीनर लेके भी नहीं घूमना है, फिर मैं क्या करूंगा, यू कैन यू नो दैट रूम्बा थिंग इज देयर, वो तुम्हारे घर में दिन ब दिन घूमता रहता है, साफ करता रहता है। इट्स कॉल्ड अ रूम्बा। तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा, या फिर मुझे ऐसा है कि मुझे दीवार साफ करनी है, मुझे घर में जितने भी जाले हैं वो साफ करने, तो उसके लिए तो प्रोडक्ट है नहीं, है प्रोडक्ट, नॉट सेइंग देयर इज नो प्रोडक्ट, उसमें तुम व्हाटएवर टू प्रोडक्ट्स आर देयर, बट व्हाट इफ यू डिजाइन अ फ्लाइंग रोबोट जो तुम्हारे घर में जाके रोज जो काने कोपरे हैं, या बिकॉज ऑफ लाइक फॉर व्हाटएवर रीजन or by whatever technology it detects where are the cobwebs and it removes it. So मेरा अगर वो if that is the product that I get, I'll be really happy कि चलो मुझे दिवाली में इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। Let's take another example. For example, if I think that जैसे अभी करंट केस में बात करते हैं, मुझे बाल कटवाने, मान लो अभी मैं बार्बर शॉप तो खुला नहीं, मैं जा नहीं सकता बाल कटवाने के लिए, तो कैन यू डिजाइन अ प्रोडक्ट जो मैं घर में ही मेरे बाल काट सकता हूँ। अभी जैसे मुझे यहाँ का काटना है तो आई कैन नॉट सी इट लाइक दिस, तो क्या तुम ऐसा एक कुछ सिस्टम डिजाइन कर सकते हो जिससे मैं खुद मेरे बाल काट सकूँ। जैसे उस फेशियल हेयर के लिए ट्रिमर है, तो इसके लिए क्या है, देयर इज नो प्रोडक्ट, सो कैन यू डिजाइन समथिंग फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। या फिर अनदर प्रॉब्लम वुड बी, कैन यू डिजाइन अ बेड
जो तुम उठने के बाद खुद ब खुद को साफ कर लेगा, जो भी उसका ब्लैंकेट है वो खुद फोल्ड हो जाएगा, वो अच्छे से साफ हो जाएगा, खुद ब खुद साफ, वो खुद को अपन से झटक हो ना चादर वगैरह, वो अपने आप कर लेगा. कैन यू डिजाइन अ प्रोडक्ट लाइक दैट? So you can infuse a little bit of technology, but the product has to be a physical product. उसका कहीं ना कहीं फॉर्म होना चाहिए. बट इन बोथ द केसेस आइडिया इज मोर इम्पोर्टेंट. मैं आइडिया पे देख सकता हूँ कि तुम आइडिया कितना अच्छे से कर पाते हो या नहीं. क्लियर? Yes. Are we Yes. supposed to draw the product? Yes. Yes. Otherwise, how would I know? Yeah? So you have to draw and you have to explain in a certain way. Another thing would be, या एक चीज बस ध्यान रखना कि जब भी तुम वो प्रोडक्ट डिजाइन करो, और तुम जैसे मान लो तुमने खुद के लिए प्रोडक्ट डिजाइन किया, तो ट्राई टू इमेजिन दैट प्रोडक्ट कि क्या वो तुम्हारा हैप्पीनेस लेवल 7 से 7.1 करता है. 7 से बढ़ना ही चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए. A very good thing to do is you might want to design a product for somebody else, maybe for your mom or for your dad, because तुम खुद के लिए प्रोडक्ट तो, एक सेकेंड, खुद के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करोगे तुम्हें लगेगा कि अच्छा ही है, बट देन व्हाट यू डू इज यू टेक योर, लेट्स से योर मॉम इनटू कंसिडरेशन, कि उनको दिन भर खाना बनाना पड़ता है. तुमने बोला कि अरे चिवड़ा खाना है, तो मॉम ने चिवड़ा बना दिया. तुमने बोला चाय पीनी है, चाय बना दी. ये करना है, ये कर दिया. वो करना है, वो कर दिया. सो यू आइडेंटिफाई हर प्रॉब्लम एंड देन यू डिजाइन एंड देन यू टेक फीडबैक फ्रॉम हर, कि तुम बताओ कि क्या ये प्रोडक्ट तुम्हारा हैप्पीनेस लेवल 7 से 7.5 8 बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा. मे बी यू कैन शो दिस, मैं एनीवेज लिंक शेयर करने वाला हूँ. यू कैन शेयर द फर्स्ट हाफ, जो मैंने हैप्पीनेस वाला बताया था कि हैप्पीनेस क्या होता है और कैसे होता है, दैट यू कैन शो इट टू योर मॉम एंड देन एट द एंड आस्क हर कि बाबा जो ये मैंने प्रोडक्ट डिजाइन किया है तुम्हारे लिए, क्या ये तुम्हारा हैप्पीनेस 7 से 7.01 इतना सा भी अगर बढ़ाता है, देन यू आर अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिजाइनर इन दैट केस. बट सोच के करो, ठीक है, जस्ट, और ट्राई टू पुट सम एफर्ट्स इनटू इट, क्योंकि ऊपर ऊपर से मत करो. समझो कि वो प्रोडक्ट क्या है, समझो कि वो, you have to also have to understand the evolutionary process of the product as well, कि वो हेडफोन जो है वो कहाँ, मतलब हेडफोन जो आज की सिचुएशन में है वो कैसे आया, लाइक हाउ इज दैट पॉसिबल. मतलब अभी ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें सबसे पहले तो हेडफोन का जरूरत क्या है, फिर पहले हेडफोन कैसा था, फिर कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर कैसे हुआ, फिर ये यहाँ पर कब हम आए हैं, तो इसके आगे क्या हो सकता है, या इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके आगे क्या हो सकता है. दिस इज समथिंग a very interesting, very holistic process for product design. Okay, now I will take some questions. Can we make more than one product? Do you mean कि एक ही प्रोडक्ट के दो ऑप्शंस या 3-4 ऑप्शंस, लाइक 3-4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स? हंसराज, डू यू मीन कि एकाच प्रोडक्टचे 4 वेगवेगळे ऑप्शंस का 4 वेगवेगळे प्रोडक्ट्स ऑल टुगेदर? You are expected to do, one single product only, no different products, not different variation, one single product. Okay, different products, no, one single product. So you have to focus your energies on one single product. Sakshi is asking, are we supposed to draw the product? Yes, definitely. You have to draw and you have to explain diagrammatically as well. Secondly, once are can you explain both exercise in short time? Yes. Okay, what you got to do, you take a product in your house which makes you the happiest, yeah, somebody else happiest. किसी maybe mom से पूछो, what is something that makes you happy in your kitchen or wherever is that thing is, and then you study that product. तुम्हारे केस में हो या तुम्हारे किसी की भी केस, तुम्हारे छोटे भाई के केस में हो, बड़े भाई के केस में, whatever it is, then you identify the problems in that product. You identify the evolution of that product कि पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज तुम ये भी समझोगे कि पहले इसमें ये था, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे, फिर इस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम थे जो इस नए इवोल्यूशन में कैंसिल हो गए. ऐसा करते करते यू कम टू दिस एंड देन यू डिजाइन द नेक्स्ट लेवल ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो ये पहला जो एक्सरसाइज है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे करना है. दूसरा जो है नया जो है, उसमें तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम कोई ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करो फ्रॉम द स्क्रैच
जो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करे जिसके लिए अभी तक कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। क्लियर? ओके, क्लियर? चलो ठीक है। एनी एल्स? सो वी कैन क्रिएट वन प्रोडक्ट। यस, यू कैन क्रिएट वन प्रोडक्ट। सो ओनली वन प्रोडक्ट दो, नॉट टू प्रोडक्ट्स। आइदर यू टेक product that is existing or you start designing from scratch, but both of it has to be like this exercise will yield only one this thing. What else? No questions? Sure. Okay, are we clear about today? We have to improve. Okay, I'll take some questions. ठीक. वेदिका, वेदांती, तनया, सृष्टी, प्राजक्ता. इज इट कळलं का तुम्हाला लोकांना? Some more questions we have. Is it compulsory to remove the problem of the product which gives us happiness? Yes. Yes. See, just for example, it is cutter for you, correct? If I'm not wrong. So if cutter is अगर cutter एक ऐसा चीज है जो तुम्हें which is the best, तो first you have to find the problem. cutter में क्या problem है? One problem that I can give you, इसका ब्लेड बार बार खराब हो जाता है या बदलना पड़ रहा है, चेंज करना पड़ता है. So you might remove that because that is the root of the problem, and then you might add something कि हाँ ये ब्लेड परमानेंट है, this is self healing blade जो अपने आप शार्प होता रहेगा. So you have to remove something and then you have to add something, क्योंकि तुम सिर्फ ऐड नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ ना कुछ रिमूव, तुम्हें कुछ निकालना भी पड़ेगा. There is a concept of want and need. करेक्ट? नीड मतलब जो नेसेसरी है और वांट मतलब जो ऑप्शनल है. सो यू ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट नीड. पहले नीड के बारे में सोचना पड़ेगा. और लेट मी गिव यू वन सिंपल एग्जांपल. द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड टारगेट स्पेसिफिकली टू वन सिंगल प्रॉब्लम. कोई भी जो अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक सर्टेन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं. ठीक है? अगर तुम ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो 1000 प्रॉब्लम सॉल्व करता है लेकिन किसी को भी ढंग से नहीं कर रहा, तो नोबडी इज गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट. बिकॉज तुम बोल रहे कि हाँ इससे 1000 प्रॉब्लम सॉल्व होंगे बट एक भी ढंग से नहीं होगा. उससे अच्छा कि तुम एक ही प्रोडक्ट लो जिसमें एक ही चीज अच्छे से करो, बट इट हैज टू बी वेरी प्रॉम्प्ट अप टू दैट. क्लियर? आई थिंक वी हैड अनदर क्वेश्चन. इज इट ओके? या यू कैन ऐड समथिंग न्यू, नॉट एन इशू, बट जो द रूट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रूट ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन यू हैव टू rebuild on that. Clear? Chalega? Done for today? Yes. Yeah. Okay. For next session, we have a very interesting exercise for next session. What do you want to do? You have to तुम्हें एक कविता या पोएम निकाल के रखनी है जो तुम्हें पसंद है. इंग्लिश चलेगा, हिंदी चलेगा, मराठी भी चलेगा, उर्दू तेलुगु तुम्हें समझता है तो वो भी चलेगा. सो फॉर नेक्स्ट सेशन, बिकॉज नेक्स्ट सेशन विच इज ऑन ट्यूसडे, वी आर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग सेशन वेयर यू हैव टू डू द एक्सरसाइज विथ मी. टाइम बाउंड प्रॉब्लम है, थोड़ा बड़ा सेशन होगा, मे बी 2-2.5 घंटे का. उसमें तुम्हें मेरे सामने बैठ के काम करना है, मतलब राइट अवे. सो इट्स हाफ एन आवर. तो उसके लिए बस तुम्हें ऐसा करना है कि you have to come up with a poem. जो poem तुम्हें अच्छी लगती है, हिंदी, मराठी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़ा, whatever you like, you have to come up with that. बहुत रामायण महाभारत मत लेके आओ, ऐसे 4-5 या फिर 7-8 10-12 15 लाइन्स का एक पोएम तुम्हें नेक्स्ट टाइम जब भी तुम आओगे तुम्हें लेके रखना है तुम्हारे साथ, बिकॉज द एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर. ऑलराइट? Okay, chalo. So we'll stop here today and I will see you Tuesday 5 PM. Okay. 12वीं वालों का आर्किटेक्चर का लेक्चर कल शाम को 5:30-6 बजे होगा, वैभव सर के लेक्चर के बाद ही. Okay, chalo. I'll stop the session here today.